हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। और आप सभी भाई बहनों को जय माता जी रिसा। और एक बार फिर से छोटी सी दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे हॉल की सफाई। तो चलिए ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जाले साफ़ कर लूँगी और फिर जो फ्रिज है वो हॉल में पड़ रहा है मेरा, तो साथ साथ उसको ही साफ़ कर लूँगी और फिर जो दूसरा काम वो करूँगी। तो चलिए पहले मैं हॉल में कैमरा घुमा लेती हूँ एक बार और दिखा देती हूँ सफाई से पहले कैसा दिख रहा है। और ये देखिए बेचारी सिलाई मशीन है जो वो मेरी बहुत काम आती है। तो कुछ भी सामान हो तो इसके ऊपर भीड़ लग जाती है और कोई भी सामान हो तो इसके ऊपर ही चला जाता है और बहुत भीड़ झेल रही है बेचारी। तो स्वभाव हो गया है रखने का। और हॉल में कुछ अलमीरा वगैरह नहीं है तो इसकी वजह से कोई भी सामान वगैरह है तो होता है तो सिलाई मशीन पर ही रखा जाता है। तो इस वजह से बहुत भीड़ हो जाती है इसके ऊपर। और फिर जो मैं है जाड़े वगैरह साफ़ कर रही हूँ। जाड़े लेने का एक वो स्टैंड की तरह वो आता है जो मेरे पास नहीं है और ना ही मैंने लिया है, क्योंकि बड़ा सा स्टूल है तो उसकी हेल्प से हो जाता है हमारा काम। और इसकी मदद से मैं जाड़े वगैरह कुछ भी है सब साफ़ कर लेती हूँ और इजी हो जाता है स्टूल से सफाई करने से। जाड़े वगैरह पंखे वगैरह सभी अच्छे से साफ़ हो जाता है। और पंखा जो है मैंने सुबह ही साफ़ करवा लिया था, जो कि अब नहीं करना पड़ेगा। और पर्दे वगैरह सभी निकाल लूँगी, फिर शाम को धो लूँगी। शाम को धो लूँगी तो फिर सूख जाएंगे रात भर में अच्छे से। और फिर मैं फ्रिज की सफाई कर रही हूँ। फ्रिज के ऊपर कुछ एक दो कवर रखे हुए हैं जिसमें है कुछ बच्चों की एक्स्ट्रा बोतलें वगैरह होती है पानी की, वो रखी थी इसके अंदर। क्योंकि फिर कहीं इधर उधर रख लूँ तो फिर बाद में मुझे याद नहीं रहता है। तो यहाँ सेफ जगह है और जल्दी से बच्चों को भी याद हो जाता है कि इधर रख, तो इस वजह से मैं ये इधर ही रखती हूँ। इसके बाद जो है मैं सफाई करूँगी फिर फ्रिज की। तो इस पर कुछ ज़्यादा नहीं था, थोड़े एक दो कवर ही थे जो कि मैंने डस्ट वगैरह झाड़ कर फिर वापस रख लिया था। और फ्रिज की सफाई कर रही हूँ। फ्रिज डबल डोर का है तो पहले पूरा सामान निकाल लूँगी और फिर जो है स्टैंड वगैरह सभी निकाल कर धो लूँगी। फ्रिज बॉक्स वगैरह सभी धो लेती हूँ और फिर अच्छे से शैम्पू वगैरह डालकर थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी, फिर अच्छे से साफ़ हो जाएगा। गीला कपड़ा फेर लूँगी अंदर और फिर सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी तो साफ़ हो जाएगा एकदम क्लीन। तो ऐसे ही ऊपर वाले की सफाई हो गई। और ये देखिए मैंने धोकर इधर सुखा लिए हैं, उधर साफ़ करूँगी तब तक ये भी सूख जाएंगे, इधर अच्छे से सफाई हो जाएगी। तो इसी तरीके से जब भी मैं ज़्यादा गंदा हो जाता है फ्रिज तो मैं ये बॉक्स वगैरह सभी निकाल कर धो लेती हूँ। पूरा अच्छे से धो लेते हैं तो फिर हमें भी अच्छा लगता है और साफ़ हो जाता है, साफ़ दिखता है एकदम, तो फिर मन लगा रहता है। ये देखिए कुछ मसाले वगैरह फिर से सेट कर लिया है मैंने। और फ्रिज के ऊपर जो कुछ सूजी वगैरह कुछ सामान पड़ा था, मूंगफली दाना, कुछ एक दो आइटम जो कि बाहर ख़राब हो जाते हैं वो मैं ऊपर वाली डोर में रख दी थी। तो इसी वजह से कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो मैं ऊपर रख लेती हूँ। और ऐसे ही फिर नीचे वाले की भी सफाई कर लेती हूँ। सभी सामान बाहर निकाल कर, जो बॉक्स वगैरह हैं, स्टैंड वगैरह, जो भी ग्लास वगैरह फ्रिज के अंदर वाले सभी निकाल कर धो लूँगी अच्छे से। और शैम्पू से ही धोएं तो अच्छा रहता है। शैम्पू से लकीरें वगैरह नहीं होती ग्लास पर और सॉफ्ट होता तो अच्छे से धुल जाता और साफ़ भी हो जाता। लेकिन ग्लास है तो थोड़ा सावधानी से धोइएगा आप भी जब भी धोएं। मैं भी सावधानी से ही धोती हूँ। और फिर जो पूरा खाली हो गया है फ्रिज, और
ये सीट्स वगैरह हैं जो पहले की हैं और उसी को मैं साफ़ कर कर वापस लगाऊंगी। और इसी में भी थोड़ा शैम्पू वगैरह डालकर अच्छे से कपड़ा मार लिया था और फिर एक बार गीले कपड़े से साफ़ कर लूँगी। शैम्पू वाला पानी है जो पूरा हो जाएगा और फिर सूखे कपड़े से साफ़ कर लूँगी तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो ज़्यादा गंदा हो जाता है तो ऐसे ही साफ़ करती हूँ, नहीं तो फिर जब भी साफ़ करती हूँ गीले कपड़े से पोंछ लेती हूँ तो साफ़ हो जाता है और फिर सूखे कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ तो जल्दी से हो जाता है, ज़्यादा गंदा नहीं होता। तो ऐसे ही करती हूँ। और आप सभी की दुआ से मेरे भाई की भी तबीयत अब ठीक है और वो हॉस्पिटल से घर भी आ गए हैं। और एक भाई थोड़ा हॉस्पिटल में है, वो 1-2 दिन बाद में उनको भी छुट्टी मिल जाएगी। तो आप सभी की दुआ काम आई और अच्छे रहिए आप भी। तो अच्छा लगा मुझे, और क्योंकि सभी ठीक रहते हैं घर में, काम में भी मन लगता नहीं, तो फिर मैं मायूस हो गई थी 1-2 दिन बिल्कुल। लेकिन अब ठीक है तो काम में मन लग रहा है। और तो फिर मैं सभी वापस सेट कर लिया हूँ, बॉक्स वगैरह जो सभी धोए थे। तो ये देखिए सभी निकल गए थे, एक ग्लास था जिद्दी जो वो नहीं निकला था। और फिर मैंने ज़बरदस्ती भी नहीं की, कहीं टूट जाए तो फिर लेना का देना पड़ जाएगा, इस वजह से अंदर ही रहने दिया और उसी जगह पर मैंने उसको साफ़ कर लिया था। तो ये देखिए हो गई है मेरी फ्रिज की सफाई, सब्जियां वगैरह वापस लगा लिए मैंने। और ये देखिए पूरी जो कुछ भी सामान था फिर से जोड़ लिया है, डिब्बे वगैरह। तो ऐसे हो गई थी फ्रिज की सफाई। कैसी लगी आपको? तो आप कैसे करते हो? कुछ शॉर्टकट में आप करते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और फिर करती हूँ मैं टीवी की सफाई। टीवी का कुछ डस्ट वगैरह जो साफ़ करनी थी वो कर ली थी। और हॉल में वैसे तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा शोकेस वगैरह और फ्रिज का हो जाता है, बाकी कुछ अलमीरा वगैरह ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रकार मैं शोकेस की भी कर लूँगी, सभी निकाल कर फिर गीला पोछा मार लूँगी अंदर, क्योंकि शोकेस के ग्लास में मतलब पेपर लगाया हुआ है मैंने रंगीन, तो कड़क पेपर है अच्छे से, तो फिर गीले कपड़े से साफ़ हो जाएंगे। तो फिर बच्चों को दिया हूँ कुछ बनाकर सैंडविच वगैरह। तो बच्चे बोले मम्मी भूख लगी है, तो ये डिम्पल देखिए क्रीम लगा रही हैं ब्रेड पर, और सैंडविच बना कर दिया था बच्चों को। बच्चों की ट्यूशन की टाइम होने वाली थी तो उनको भी दिया और मैं भी खाई थी। और फिर बच्चे खाकर ट्यूशन चले गए और फिर जो मैं है अपना बच्चे चले जाएंगे खाकर ट्यूशन और मैं जो है अपना काम कर लूँगी फिर से। तो चलिए बच्चों ने खा लिया है और ट्यूशन चले गए हैं और मैं अपना काम जो है वो कर रही हूँ। फिर से ग्लास वगैरह को अच्छे से साफ़ कर लिया, गीले कपड़े से साफ़ कर लिया, थोड़ा सा सर्फ वगैरह शैम्पू वगैरह जो भी लगाना था वो लगाकर, और फिर कपड़े से साफ़ कर कर पेपर से साफ़ कर रही हूँ, ताकि अच्छे से ग्लास पेपर से अच्छे से चमक जाता है। तो मैं भी पेपर से ही कर रही हूँ, लास्ट में करती हूँ पेपर से। तो इस तरीके से हो गई थी हॉल की सफाई। और खिड़की वगैरह साफ़ की थी, उसकी क्लिप नहीं ली थी मैंने, उसको अभी गीले कपड़े से ही साफ़ किया था मैंने। और ये देखिए शोकेस की सफाई है जो वो इस तरीके से हुई हैं। और सामान नहीं है सजाने के लिए, जो कुछ भी मेरे घर में रहता है बच्चों के और कप वगैरह घर के सामान से ही शोकेस को सजाई हूँ। तो ये देख लीजिए आप। उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा लूँगी मैं और अच्छे से। और काफ़ी टाइम हो गई थी आज भी, मतलब वैसे तो समय पर कंप्लीट हो गया था, लेकिन फिर भी लेट लगी थी तो लेट ही होगा काम का क्या, तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी हो गया था जल्दी जल्दी, 6 बजे से पहले पहले हो गया था, मतलब 5 बजे कंप्लीट हो गया था। तो ये देखिए, और बादल भी आए थे आज, तो अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था। तो झाड़ू वगैरह निकाल कर फिर जो है मैं मार लूँगी पोछा।
तो पोछा मारने के बाद फिर संतुष्टि हुई कि अब सफाई हो गई। तो ये देखिए इस तरीके अच्छे से पोछा भी मार लिया था। और सफाई अगर करते हैं तो थक जाते हैं बहुत, और स्टूल पर ऊपर नीचे चढ़कर उतर कर थकान हो जाती है। तो जैसे कैसे भी हो गई मेरी हॉल की सफाई, और रूम की भी कल हो गई थी, आज हॉल की हो गई है। तो अब बचेगी किचन, जो किचन की सफाई होगी फिर पूरे घर की हो जाएगी। तो पोछा मारने के बाद थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, तो मैं फिर बाद में चाय बनाऊंगी और चाय पीऊंगी। तो ये देखिए कैसा लगा मेरी सफाई का वीडियो आपको। तो आप भी ऐसे ही करते होंगे। कुछ मेरे घर में कुछ इधर उधर रखा है, अगर अच्छे से सेट नहीं है तो आप कमेंट में कह सकते हो, बोल सकते हो कि यहाँ मत रखो, उधर रखो। जहाँ लगता है वहाँ बता सकते हो आप। मैं मेरे हिसाब से सेट की हूँ, लेकिन आपको कोई अलग आइडिया है तो बिल्कुल आप कमेंट में लिख कर बोल सकते हो कि इधर अच्छा लगेगा या कोई भी चीज़। मैं मेरे हिसाब से ही की हूँ, क्योंकि हर एक का अलग अलग दिमाग अच्छे से चलता है ना। तो चलिए, थक गए हैं बहुत सफाई कर कर, तो चाय बनाते हैं। और चाय हो गई है तैयार, अदरक वगैरह डालकर बनाऊंगी चाय। तो बन गई है चाय और आप भी पी लीजिए। और वीडियो का एंड हो रहा है, तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक जय माता जी आप सभी भाई बहनों को।